हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सत्या कंचन फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे हाजिर हूँ। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक को लेकर जिसके लिए सब परेशान रहते हैं, और वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। दोस्तों, मोटापा हमारे एक मानसिक स्थिति भी हो सकती है। ये कोई रोग नहीं है, कोई लाइफ स्टाइल बस थोड़ा सा चेंज कर लें तो ये हट सकता है। मैंने देखा है लोगों को सालों साल इसके लिए परेशान होते हुए, जूझते हुए, और वो कहते हैं कि मेरा मोटापा कभी दूर ही नहीं होता, इसके लिए क्या करें। तो मैं आज वो आपको नहीं बोलने वाली हूँ जो सभी चैनलों पे आपको बोलता है कि आप ये खाएं, वो ना खाएं, तला भुना मत खाएं, फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। ये तो आप सभी जानते हैं। अब सभी जानते हैं कि नमक, चीनी, मैदा हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो ये मैं नहीं बात करने वाली हूँ। मैं बात करने वाली हूँ कुछ मेंटल चीज़ें, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें, और लास्ट में एक छोटा सा मेडिटेशन हमारा होगा। एक अलग ओवरव्यू हम डालेंगे कि ओबेसिटी क्या है आखिर। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि हमारे सबके शरीरों की प्रकृति अलग अलग होती है। प्रकृति क्या अलग होती है? एक वात प्रकृति होता है, एक पित्त प्रकृति होता है, और एक कफ प्रकृति के लोग होते हैं। तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, वात जैसा कि नाम से ही है, वायु तत्व से वो संचालित होते हैं। वे हमेशा हल्के फुल्के बने रहते हैं। वो कितना भी खा लें, कितना भी गरिष्ठ भोजन कर लें, तीनों टाइम चारों टाइम खाएं, लेकिन उन पे मोटापा एक रत्ती नहीं चढ़ता है। वो बिल्कुल, उनका वातज शरीर है तो उनकी प्रकृति बिल्कुल हल्की फुल्की बनी रहती है। दूसरा है पीतज यानी पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, खाना पचाने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। पित्त उनका बहुत प्रबल होता है, इसलिए खाना बहुत अच्छे से पच जाता है। ये मध्यम शक्ति वाले लोग होते हैं। इनमें कहा जाता है कि ये गौड़ वर्ण के भी होते हैं। इनकी शक्ति जो है, शरीर जो है वो मध्यम होता है। इनमें कभी कभी बीमारियां देखी गई हैं, लेकिन वो बीमारियां स्किन से रिलेटेड या कुछ और होती हैं। लेकिन जो तीसरी प्रकृति जिनका हम बात करने वाले हैं, वो प्रकृति है कफ की प्रवृत्ति वाले लोग। तो जो कफ शरीर वाले लोग होते हैं, उनमें हमेशा देखा गया कि उनमें मेह बढ़ जाता है। मेह मतलब मोटापा। मोटापा बढ़ने की प्रवृत्ति उनमें होती है। वो थोड़े स्लो पर्सन होते हैं, थोड़े प्यारे से पर्सन होते हैं, बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले, बहुत ही शांतिपूर्ण वाले वो लोग होते हैं। तो चूँकि वे शांतिपूर्ण होते हैं तो उनका शरीर उसी तरह से रिएक्ट करता है। उनका मेटाबॉलिक रेट भी थोड़ा कम होता है। मेटाबॉलिक रेट जैसा हम सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिक यानी कि उपापचय यानी खाना पचाने की शक्ति, यानी जो हम खाना खाते हैं, जो पचता है, उसका अवशोषण होता है और फिर निष्कासन होता है। तो इन चारों को हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। तो जो ये चारों प्रवृत्ति जो होती है, ये मेद प्रकृति वाले यानी कफज वाले लोगों में, कफ प्रकृति वाले लोगों में स्लो होती है। तो जब मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो जो भी खाएंगे वो धीरे धीरे पचेगा, जो भी खाएंगे वो जमा होगा, है ना। धीरे से निष्कासन भी उसका स्लो होगा। तो कब्ज की समस्या थोड़ी बहुत रह सकती है ऐसे लोगों में। और वो शांत दिमाग के होंगे तो वो थोड़े सुस्त भी होंगे, थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी ऐसे लोग होते हैं हल्के से। तो कहा जाता है कि फिर आखिर क्या कारण है। एक थायराइड भी होता है। थायराइड जो हमारे गले की ग्रंथि होती है, जिसको विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड में जो थायरोक्सिन निकलता है, वो कभी किसी लोग में ज़्यादा निकलता है और कुछ लोगों में वो कम निकलता है। जब ज़्यादा निकलता है तो उसको हम हाइपर बोलते हैं, जिसमें खाना पचाने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे लोग पतले होते हैं। और जिनका स्लो प्रवृत्ति होता है, उनमें ये थायरोक्सिन कम निकलता है, जिससे कि उनमें मोटापे की प्रवृत्ति आ जाती है। तो ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना कैसे है? तो जो लोग योगा प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनमें मेटाबॉलिक रेट प्रायः ज़्यादा होता है। जो लोग दौड़ते भागते रहते हैं, जो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, अपने न केवल शरीर से बल्कि दिमाग से भी, अपने दिमाग के घोड़े भी हमेशा दौड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें कहीं जाना रहता है, कहीं से आना रहता है। तो वैसे लोगों का मेटाबॉलिक रेट अपने आप ही ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आप गौर कीजिएगा ऐसे लोगों को, ये वातज प्रकृति वाले। लेकिन क्या हम अपने मेटाबॉलिक रेट को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल लें
अब कुछ मिथ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो मिथ क्या है कि बोला जाता है कि फैट्स को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए क्योंकि फैट्स हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप ट्रांस फैट को बिल्कुल छोड़ दीजिए, समोसे, कचौड़ी या जो ज़्यादा तले हुए चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें हैं, पैकेट चीज़ें हैं, चिप्स, कुरकुरे, वो उन सबको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। लेकिन फ़ैट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है एक रिसर्च में कि अगर फ़ैट्स को बिल्कुल छोड़ दिया गया है तो ऐसे लोगों में स्ट्रोक्स की समस्या हो गई है। क्योंकि हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, किडनी है, इन सब के का बाहरी परत जो होता है, वो जो एक झिल्ली समान जो एक संरचना होती है, वो फैट से ही बनी होती है दोस्तों। और जब फैट एकदम नहीं लेते हैं तो वो बिल्कुल रफ़ हो जाता है या झिल्ली हमारी कटी फटी हो जाती है, तो फिर हमें और बीमारियां भी हो सकती है। लेकिन फ़ैट हम स्वस्थ फैट लें, हम नेचुरल फैट लें, या फिर हम शुद्ध गाय का जो दूध से बना हुआ जो घी होता है, प्योर घी, वो हम ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच आराम से ले सकते हैं, सब कोई ले सकते हैं। पित्तज वाले, वातज वाले को तो ज़रूरी लेना चाहिए, कफज वाले भी थोड़ा सा ज़रूर लें कि उनका जो है फैट का बैलेंस बना रहे। दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो चीनी जो है वो बहुत रिफाइंड होता है, उसको तो छोड़ देना चाहिए, उसे तो पॉइजन माना ही गया है। क्योंकि जैसे हमें बियर की या सिगरेट की जो लत लग जाती है, वैसे ही एक चीनी की लत भी होती है ना। चीनी जब तक हम ना खाएं तब तक हमारे मन को, शरीर को संतुष्टि नहीं मिलती है, और हमें चीनी का एक एडिक्शन हो जाता है जो हमें अपनी तरफ खींचता है कि हम थोड़ा सा खा लें, फिर थोड़ा सा खाते फिर और ज़्यादा खा लें। इस तरह से एक एडिक्शन होता है। तो चीनी हम छोड़ दें तो बहुत अच्छा है, मैदा छोड़ दें। लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मोटे अनाज, ये सब हमें ज़रूर लेनी चाहिए दोस्तों। अब है कि प्रोटीन आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन आपको लेनी चाहिए। तो प्रोटीन ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन भी एक टाइम के बाद कन्वर्ट होकर फैट के रूप में ही जमा होता है। तो इसलिए प्रोटीन भी हमें अपने हिसाब से ही मतलब लेना चाहिए, अपने शरीर के ज़रूरत के हिसाब से ही लेना चाहिए दोस्तों। अब है कि स्लिमिंग कैप्सूल्स और पाउडर जो है वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। किसी को भी ये नहीं यूज़ करना चाहिए कि क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो उस समय तो आपकी बॉडी को पतला कर देंगे, लेकिन बाद में उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं, और लॉन्ग रन में ये हमें हानि पहुंचाते हैं। अब आते हैं हम अपने असली मुद्दे की ओर, यानी स्पिरिचुअल। तो हम ये जो ओबेसिटी है, ये वेट गेन है, ये क्या किन लोगों में ज़्यादा होता है? ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग जो है अपने नज़रिए से अपने को नहीं देख पाते हैं दोस्तों, वो हमेशा दूसरों के नज़रिए से अपने को देखते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं कि आप दूसरों के नज़रिए से अपने को देखते हैं? वो आपको खुश करेंगे तो आप खुश होंगे, वो आपकी तारीफ़ करेंगे तो आप खुश होंगे। आपका सेल्फ लव बिल्कुल कम हो जाता है, आप अपने आप को, अपनी पावर को नहीं पहचान पाते हैं, आप अपने को एक्सेप्ट, क्योंकि सेल्फ लव का सबसे पहला पार्ट है एक्सेप्टेंस। आप अपने को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप जैसे भी हैं, आप ईश्वर की अनुपम रचना है, यूनिक क्रिएशन है आप। तो आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, परफेक्ट हैं। ऐसी सोच अगर आप रखेंगे तो आपका सेल्फ लव बना रहेगा और आपका बॉडी जो है वो रिलीज़ करता रहेगा एक्स्ट्रा फैट को। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि दूसरों के अप्रूवल के हम मोहताज हो जाते हैं कि वो हमें कुछ बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे तो हम खुश होंगे, वो हमारी तारीफ़ करेंगे तो हम अपने आप को परिपूर्ण मानेंगे, हम अपने आप में सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। तो वैसे में होता क्या है कि एक प्रोटेक्शन की भावना हमारे अंदर रहती है कि वो बोलेंगे तो हम खुश होंगे, वो कुछ कहेंगे अच्छा चीज़ तब हमें अच्छा लगेगा, या जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता रहेगा तब हमें अच्छा लगेगा। तो लाइफ में एक खालीपन आ जाता है, एक अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोटेक्शन चाहने लगता है, एक प्रोटेक्शन की चाह रखता है, और उस प्रोटेक्शन की चाह में जो बॉडी है उसको एक मैसेज जाता है खालीपन का, तो वो एक लेयर पे लेयर हमारे ऊपर चढ़ाने लगता है, एक लेयर पे लेयर। तो वो
कौन सा लेयर चढ़ाएगा? आखिर बॉडी के पास तो फैट ही है जो वो संचित करता है अपने बुरे दिनों के लिए, कि जब कोई बुरा दिन आएगा, जब हमें खाना नहीं मिलेगा, कोई फास्टिंग का बहुत समय होगा, कुछ ऐसा अभाव का समय, तो वो उस फैट को वो यूज़ करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हमारे अंदर नकारात्मकता आती है तो शरीर को मैसेज जाता है कि कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, तो वो जज नहीं कर पाता कि कौन सी नकारात्मक चीज़ें हैं, वो फैट की लेयर हमारे ऊपर चढ़ाने लगता है ना। तो जब भी हमें जॉब जाने का डर हो, हमें पार्टनर के छूटने का डर हो, हमें समाज में कुछ नेगेटिव चीज़ें झेलने का डर हो, तो इस डर के बनिस्पत एक प्रोटेक्शन की चाह हमारे अंदर उत्पन्न होती है और हमारे ऊपर एक न एक लेयर चढ़ता जाता है। तो इसको जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ करते हैं कि नहीं, हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम परफेक्ट हैं, और अगर किसी के मोहताज हम नहीं हैं, हम खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो अब समाधान की ओर आते हैं दोस्तों। सबसे पहला समाधान है कि हम अपना मनपसंद वेट को अपने अंदर इमेजिन करते हैं, है ना। कैसे? क्योंकि एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है हमारे अंदर कि हमारा वेट अगर 80 किलो है, मान लीजिए कोई बहुत ओवरवेट है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, अगर उनका वेट 80 केजी है तो वो 80 केजी पे अटक गए हैं। अब उनके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मेरा 80 केजी वेट है। तो अगर वो 60 केजी पे लाना चाहते हैं तो आप बहुत हार्ड वर्क करके, मान लीजिए आपने उपवास किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, लेकिन या डाइटिंग प्लान फॉलो किया, तो आप आ गए 60 पे या 65 पे या जिस पे आप लाना चाहते हैं। लेकिन एक दिमाग में ब्लूप्रिंट बैठा हुआ है 80 केजी का, तो बॉडी हमेशा फिर कोशिश करता है उसको 80 केजी पे लाने का। तो सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग को, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ये बैठाना है कि हमारा वेट क्या हम चाहते हैं। अगर हम 60 केजी चाहते हैं तो बार बार हमें याद दिलाना है कि हम 60 केजी के ही हैं। 80 केजी को भूल जाना है, हमें याद रखना है कि हम 60 केजी के ही हैं। दूसरा है कि हम जो हमारा वे मशीन है, वे मशीन पे हम खड़े हों और उस पे हम बिना रीडिंग देखे खुशी से एकदम उछलते हुए बोले कि अरे ये तो 60 केजी दिखा रहा है, मैं तो 60 केजी की हूँ। तो जब आप रोज़ रोज़ ऐसा करने लगते हैं तो आपके दिमाग को सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि आप 60 केजी के ही हैं। फिर आपका वेट जो है वो धीरे धीरे रिलीज़ होने लगता है। तो आप बार बार रोज़ इस बात को देखें या वेट मशीन पे चढ़ें और बोलें कि अरे मैं तो केवल 60 केजी की ही हूँ। इस तरह से आपका वेट जो है वो लूज़ होने लगता है दोस्तों। और तीसरा है मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या है? मिरर वर्क में सबसे पहले हमें लुइस एल हे ने ये सिखाया था, जिनका बुक्स मैं बहुत पसंद करती हूँ दोस्तों। तो मिरर वर्क कैसे करना है? आप मिरर के सामने खड़े हों, मिरर के सामने सबसे पहले तो अपने आप को आप पसंद करें, आँखों में आँखें डाल के आई लव यू बोलें, थैंक यू बोलें, अपने को माफ़ करें, अपने को एक्सेप्ट करें पूरी तरह से, और फिर जो परफेक्ट आपका बॉडी शेप है वो मिरर में आप देखें। आपका शेप चाहे जो भी हो, लेकिन आप देखिए कि आपका वही शेप है जो आप चाहते हैं, और उसी शेप को आप मिरर में देखिए और आप बोलिए कि मैं तो आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरा वेट तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इस तरह से जब आप बोलते हैं मिरर में देख के और अपना वही वेट इमेजिन करते हैं जो आपको चाहिए मिरर में देखकर, तो वो बॉडी जो है उतना ही वैसा ही वेट बनाने लगता है, वैसा ही परफेक्ट शेप आपका आने लगता है दोस्तों। तो ये करना बहुत आसान है। आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं, रोज़ करें, दिन में 2 बार करें अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो, लेकिन आप करें ज़रूर। तीसरा है कि जीवन को स्वीकार करें। अगर आपके अंदर कुछ कड़वाहट है बचपन की, अभी की, तो उसको आप हटाएं, है ना, और अपने आप को ट्रेन करें, अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए मिलेट्स अच्छा है, मोटे अनाज अच्छे हैं, है ना, तो मैं वही खाऊंगी। चीनी मेरे लिए हानिकारक है। जैसे जैसे आप अपने ब्रेन को बैठाते जाएंगे, उसको ट्रेन करते जाएंगे, तो आपको कार्विंग नहीं होगी वो सब खाने की जो आप अभी खाना चाह ले। अगर आपको नहीं भी खाने की इच्छा होती है, लेकिन आप खींचे चले जाते हैं उन चीज़ों के प्रति और आप खा लेते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं फिर भी खा लेते हैं। दूसरा है कि हमारा बचपन कैसा बीता है।
अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे घरों में छोटे बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे 2-3 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर वो रोते हैं, थोड़ा सा भी रोते हैं, तो उनकी मनपसंद चीज़ें खाने की दे दी जाती है, बिना उनके प्रॉब्लम को समझे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसे क्यों इरिटेशन हो रहा है, वो क्यों रो रहा है, उसे माँ का गोद चाहिए, उसे प्यार चाहिए, या उसे कोई सुंदर खिलौना चाहिए, या वो बाहर घूमने जाना चाहता है, या उसका पास्ट कर्म का कुछ उसको याद आ गया, क्योंकि छोटे बच्चों को तो वो भी याद रहता है पास्ट जन्म, अपने पिछले जन्मों का। तो ये सब बिना जाने हम उसके हाथ में क्या पकड़ा देते हैं, एक अच्छी सी कैंडी पकड़ा देते हैं, एक आइसक्रीम पकड़ा देते हैं, एक चॉकलेट का लालच देते हैं, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें ये चॉकलेट दूंगी, मैं तुम्हें ऐसी बिस्किट्स दूंगी, ऐसे केक दूंगी, है ना। बच्चा भी चुप हो जाता है। अब वो धीरे धीरे उसके दिमाग में यही बैठ जाता है कि मैं, मेरे जो भी परेशानी है वो खाने से ही दूर होगी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बोलते हैं तुम ये काम कर लो तो मैं तुम्हें ऐसा चीज़ खिलाऊंगा, तुम जब क्लास में फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें ऐसे जगह खाने ले जाऊंगा, ये तुम्हें बना के खिलाऊंगी, तुम्हें ऐसा खाना दूंगी। तो हम हर गम और खुशी को बस खाने से ही जोड़ लेते हैं दोस्तों। अगर वाइफ रूठी है, गुस्से में है, तो वह हस्बैंड उसके लिए खाने की मनपसंद चीज़ें ले आता है, आइसक्रीम खिलाने ले जाता है। तो बस खाना ही खाना हमारी ज़िंदगी में आता है। खाने के अलावा भी बहुत कुछ है। हम देखें अपने चारों ओर, अपनी प्रकृति से जुड़ें, अपने पृथ्वी तत्व को, आकाश तत्व को बैलेंस करें, अपने वायु तत्व को, अग्नि तत्व को बैलेंस करें, तो ये बहुत मुमकिन है कि हमारा वेट अपने आप कम हो जाएगा। अब एक लाभदायी चूर्ण है जिसे मैं बताती हूँ कि वेट लॉस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें वार्म 1 चम्मच अजवाइन और आधे चम्मच सौंफ रात को फूलने के लिए दे देना है पानी में, 1 गिलास पानी में, और सुबह उठकर उसमें भुना हुआ फ्लैक्स सीड यानी तीसी का पाउडर डाल करके, अलसी का पाउडर डाल करके और उसको मिला करके पी लेना है। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी हल्दी भी मिला सकते हैं और इसको हल्का वाम वाम ही पीना है दोस्तों। इसको अगर आप रोज़ मॉर्निंग में पिएंगे तो इससे आपका वेट लॉस अपने आप होता जाएगा। और दूसरा है लहसुन का उपाय। एक दिन, पहला दिन हम मॉर्निंग में दोनों में से कोई एक उपाय ही करिएगा। और जाड़े का ये उपाय है, अगर गर्मी में करते हैं तो लहसुन कम लेना है। पहला दिन 1 लहसुन लें, दूसरे दिन 2 लहसुन लें, तीसरे दिन 3 लहसुन लें, चौथा दिन 4 लहसुन लें, 5वें दिन 5 लहसुन लें, और छठे दिन 6 और 7वें दिन 7। बस 7 दिन तक ये करना और फिर 1 पे आ जाना है 8वें दिन से, जब तक आपका वेट लॉस ना हो। और इसको शहद के साथ लेना है, उसको चबा चबा के लहसुन को शहद के साथ खाना है, तो इससे भी वेट बहुत तेज़ी से लॉस होता है। गर्मी के दिनों में बहुत कम लहसुन लीजिएगा। अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम अपने चश्मे उतार देंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को क्रॉस करेंगे और पैरों को भी क्रॉस करेंगे, और हम वायलेट लाइट को इनवाइट करेंगे। 3 गहरी लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस, हम अपने पैरों तक सांस को ले जाएंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे, ये भावना करते हुए कि हमारा सारा फैट निकल रहा है, सारा अनवांटेड थिंग निकल रहा है। अब हम गोल्डन वायलेट लाइट को इनवाइट करेंगे। गोल्डन वायलेट लाइट आइए और हमारे बॉडी के सारे फैट्स को क्लींस कीजिए। गोल्डन वायलेट लाइट हमारे क्लींजिंग के लिए है, ये हमारे सारे निगेटिव चीज़ों को क्लींस करती है दोस्तों। हम अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, जो भी आपके गुरु हैं। मेरे गुरु महाअवतार बाबा जी, सुभाष पत्री जी, मैं उनको बार बार प्रणाम करती हूँ। और भी जिन गुरुओं से मैंने सीखा है उन्हें मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। अपने माता पिता को बार बार प्रणाम करती हूँ। पृथ्वी के 5 तत्वों, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा, अपने अंदर के 5 तत्व, बाहर के 5 तत्वों को मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। गोल्डन वायलेट लाइट ऊपर से आ रही है, जो एक बड़े पिलर के जैसा, एकदम घने रूप में हमारे पिलर के जैसा हमारे ऊपर से आके हमारे पूरे शरीर से होते हुए नीचे 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 धरती में
जा रही है धरती के गर्भ में, यानी अर्थ क्रेस्ट में जा रही है। इमेजिन कीजिए गोल्डन वायलेट लाइट हमारे ऊपर से आती हुई हमारे पूरे बॉडी को कवर करती हुई नीचे 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 धरती माता में जा रही है। सारा ध्यान सांसों पे। अगर कोई विचार आते हैं तो आने दीजिए, उन पे ध्यान मत दीजिए। सारा ध्यान अपनी सांसों पे और गोल्डन वायलेट लाइट पे दीजिए दोस्तों। गोल्डन वायलेट लाइट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे मस्तिष्क का क्लींजिंग करते हुए जो हमारे विचार हैं कि मैं एक फैटी लेडी हूँ या फैटी मैन हूँ, उन सारे विचार हमारे रिलीज़ हो रहे हैं। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे मस्तिष्क में बस एक ही विचार है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मेरा वेट भी बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा बॉडी शेप बिल्कुल परफेक्ट है। धीरे धीरे गोल्डन वायलेट लाइट नीचे आई, हमारे गर्दन से गले से सारे फैट को खींचते हुए। इमेजिन कीजिए आपके गले में जो भी फैट है, गर्दन में जो भी फैट है पिघल रहा है। गोल्डन वायलेट लाइट उसको पिघला रही है। हमारा सारा फैट पिघलता जा रहा है। हमारे बाहों में गोल्डन वायलेट लाइट आ गई है। हमारे बाहों में, कंधों में, हमारे कंधों का एक्स्ट्रा फैट, हमारी बाहों का जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। धुएं के रूप में उड़ता जा रहा है ब्रह्मांड में, बहुत दूर तक उड़ता जा रहा है। ब्रह्मांड में हमारे बाहों का फैट एक ग्रे कलर के रूप में, धुएं के रूप में उड़ता जा रहा है। जो एक्स्ट्रा फैट है वो हटता जा रहा है। अब हम नीचे थोड़ा अपने हार्ट एरिया में आएंगे। हमारे हार्ट एरिया में जितना बैड कोलेस्ट्रॉल है, जितना फैट है, जो एक्स्ट्रा मसल्स, एक्स्ट्रा फैट हैं, हमारी पीठ पे जो एक्स्ट्रा फैट हैं, गोल्डन वायलेट लाइट, गोल्डन वायलेट फ्लेम उसे पिघला रही है। आप देखिए अपने अंतर मन की आँखों से आपका फैट पूरा पिघल रहा है। गोल्डन वायलेट लाइट सब पिघला रही है। आपके पीठ का सारा फैट पिघल रहा है। आपके पेट का फैट अब पिघल रहा है। आपके सीने का फैट भी पिघल रहा है। आपके बाह का, आपके हाथों का फैट भी पिघल रहा है दोस्तों। गोल्डन वायलेट लाइट पूरी तरह से आपके फैट को पिघला दे रही है। आपके पेट के ऊपर के हिस्से में, पेट के ऊपर के हिस्से में जो भी फैट है, ऊपर का फैट, अंदर का फैट,
सब पिघल रहा है, गोल्डन वायलेट लाइट उसको पिघला रही है। गोल्डन वायलेट लाइट में एक फ्लेम है, जो गोल्डन वायलेट कलर की फ्लेम है, वो फ्लेम उसको पिघला रही है पूरे फैट को। सारा फैट पिघल के निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। आपका पेट स्लिम हो रहा है। अब आपके पेट के निचले हिस्से में जो फैट है, साइड के हिस्से में जो फैट है, साइड के हिस्से से भी सारा फैट निकलता जा रहा है। सारा नीचे के हिस्से से फैट निकलता जा रहा है। सारा फैट नीचे के हिस्से से, पेट के नीचे के हिस्से से निकलता जा रहा है। गोल्डन वायलेट लाइट और तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है, हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। हमारे लीवर पे जो एक्स्ट्रा फैट चढ़ा था वो निकल रहा है। हमारे गॉल ब्लैडर पे, हमारे पैनक्रियाज पे सारा एक्स्ट्रा फैट निकल रहा है इंटरनली। और ऊपर से भी जो हमारे मसल में जो फैट है, पेट के ऊपर के त्वचा में जो फैट है वो भी निकल रहा है दोस्तों, निकलता जा रहा है। अपने अंतर मन की आँखों से देखिए, वो पिघलता जा रहा है सारा फैट। पेट के नीचे का फैट भी बहुत पिघल गया है। हमारे नीचे पीछे के हिस्से में, कमर के हिस्से में जो फैट है जमा, वो भी पिघलता जा रहा है गोल्डन वायलेट फ्लेम से। ये जलती हुई फ्लेम है। इमेजिन कीजिए सारा फैट पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। हमारे कमर के हिस्से का सारा फैट पिघलता जा रहा है। हमारे हिप के हिस्से का सारा फैट पिघलता जा रहा है। हमारे थाइस के हिस्से का यानी जांघों का सारा फैट पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। हमारे हिप का सारा फैट पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है। देखिए हमारे चारों ओर आर्कएंजल्स भी आ गए हैं, जो हमें सहयोग दे रहे हैं इस क्रिया को करने में। हमारे जांघों का फैट, हमारे हिप का फैट पिघलता जा रहा है, हमारे कमर का फैट पिघलता जा रहा है। सारा कमर के हिस्से का फैट, हिप का फैट और थाइस का फैट बिल्कुल पिघल गया है। गौर कीजिए, ये हिस्से पतले होते जा रहे हैं। गोल्डन वायलेट लाइट और तेज़ी से आ रही है। हमारे कमर के हिस्से का सारा फैट, जांघों का फैट, हिप का फैट सारा निकलता जा रहा है। फिर घुटने से होते हुए ये गोल्डन वायलेट लाइट, जिसमें एक फ्लेम जल रहा है, वो फ्लेम हमारे पिंडलियों का फैट भी पिघला रही है। हमारे घुटने का, हमारी पिंडली का फैट निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है दोस्तों हमारा सारा फैट। हमारे पिंडलियों का भी, घुटने का भी सारा फैट निकलता जा रहा है। हमारे नीचे पंजों का फैट भी निकलता जा रहा है। एक फिर से हम अपना ओवरव्यू डालते हैं अपने बॉडी पे, जहाँ जहाँ फैट रह गया था देखिए। हमारे गले का,
हमारे सीने के हिस्से का, हमारे पेट का, हमारे पीठ का सारा फैट पिघल कर निकलता जा रहा है। ऊपर के पेट का, नीचे के पेट का, हमारी बाहों का सारा फैट पिघल के निकलता जा रहा है। हमारी जांघों का, हमारे हिप्स का सारा फैट पिघल पिघल कर निकलता जा रहा है, धुएं की शक्ल में जा रहा है। और धरती माता भी हमारे एक्स्ट्रा फैट को ग्रहण कर ले रही हैं। धन्यवाद धरती माँ। धरती माँ में भी हमारे सारे एक्स्ट्रा फैट निकलते जा रहे हैं दोस्तों। धरती माँ अवशोषित कर ले रही हैं हमारे फैट को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू धरती माँ। हमारा सारा फैट निकल चुका है। हम अपने गोल्डन वायलेट लाइट को धन्यवाद बोलते हैं, अपनी बॉडी को धन्यवाद बोलते हैं, अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, ईश्वर की यूनिक क्रिएशन हूँ, अनुपम रचना हूँ। मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई थैंक्स माई सेल्फ। Thank you universe, thank you archangels, thanks to all my soul sisters and brothers, thank you friends, thank you। अब मैं वीडियो बंद करती हूँ। आप चाहें तो इस मेडिटेशन को बार बार कर सकते हैं, रोज़ करिए ताकि आपका परफेक्ट बॉडी शेप आ जाए, आपका पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।